गुरु गीता के पिछले अध्याय में आपने ये जाना कि गुरु महिमा कितनी अपरंपार है। गुरु यदि अपने शिष्य के प्रति सख्त है तो उसके पीछे भी अपने सद्गुरु का कुछ कारण है। पिछले भाग में आपने जाना कि किस प्रकार से सद्गुरु बाबा रामदास ने अपने शिष्य गरीबदास का उद्धार किया और गुरु महिमा से उसे परमहंस तत्व को प्रदान किया। आइए आज इसी गुरु महिमा को आगे बढ़ाते हुए हम गुरु की पावन महिमा का उल्लेख करते हैं, वर्णन करते हैं। देवादिदेव महादेव भोलेनाथ माता पार्वती से कहते हैं कि परम आराध्य गुरुदेव इस जड़ चेतन चर अचर संपूर्ण जगत में संव्याप्त है। उन सद्गुरु को प्रत्येक व्यक्ति को नमन करना चाहिए। ज्ञान शक्ति पर आरूढ़ सभी तत्वों की माला से विभूषित गुरुदेव भोग एवं मोक्ष दोनों ही फल प्रदान करने वाले हैं। ऐसे उन कृपालु गुरुदेव को, ऐसे उन कृपालु सद्गुरु को बारंबार कोटि कोटि नमन करें, जो अपने आत्मज्ञान के प्रभाव से शिष्य के अनेक जन्मों से संचित सभी कर्मों को भस्मसात कर देते हैं। वो कौन है? वो सद्गुरु है। ऐसे कृपालु सद्गुरु को बारंबार वंदन करें। श्री गुरुदेव से बढ़कर अन्य कोई तत्व नहीं, श्री गुरु सेवा से बढ़कर कोई दूसरा तप नहीं, उनसे बढ़कर अन्य कोई ज्ञान नहीं। ऐसे कृपालु गुरुदेव को मेरा शत शत वंदन। स्वामी गुरुदेव की जगत में पूजे जाते हैं, वही जगत के स्वामी हैं। मेरे गुरुदेव ही जगत गुरु हैं। मेरे आत्मस्वरूप गुरुदेव समस्त प्राणियों की अंतरात्मा है। ऐसे श्री गुरुदेव को मेरा कोटि कोटि नमन है। सद्गुरु महिमा का ये वर्णन देवादिदेव महादेव माता पार्वती को करते हुए बताते हैं। इसमें श्रद्धा एवं चिंतन दोनों का ही मेल है। सद्गुरुदेव की पराचेतना न केवल सर्वव्यापी है, बल्कि शिष्य के सभी पूर्व संचित कर्मों को नष्ट करने में समर्थ है। सचमुच ही गुरुदेव से श्रेष्ठ अन्य कोई भी तत्व या सत्य नहीं है, क्योंकि जो कर्म के गहनतम रहस्य को जानते हैं उनके लिए यह बड़ा ही स्पष्ट है कि कर्मों की क्रूर कुटिल कुचक्र से सद्गुरु ही उभारना और सद्गुरु ही उभार सकते हैं, उभारने में समर्थ है। तभी तो गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं, गुरु बिन भव निधि तरय न कोई, जो बिरंचि शंकर सम होय। यानी कि श्री गुरुदेव के बिना कोई भी संसार सागर को पार नहीं कर सकता, फिर भले ही ब्रह्मा या शिव की भांति ही समर्थ क्यों ना हो। ऐसे ही इस उक्ति को सत्य साबित करने वाली एक सच्ची घटना पर आज हम प्रकाश डालेंगे, जो गुरु गीता के इस अध्याय में वर्णित है। एक रूसी संत थे गुरजीएफ। उनके एक शिष्य ऋषिल मिनकोव के बारे में है। गुरजीएफ महात्मा कबीर की भांति बड़े अक्कड़ फक्कड़ संत हुए थे। वे परम ज्ञानी होने के साथ साथ आध्यात्मिक रहस्य के महान जानकार थे। इन सब के बावजूद उनका व्यवहार काफी अटपटा और बेबुझ सा प्रतीत होता था, विचित्र सा लगता था। उनके शिष्य समझ ही नहीं पाते थे कि ये क्यों और किस लिए ऐसा कर रहे हैं, पर शायद ही शिष्यों की परीक्षा का उनका ये ढंग रहा होगा। इसी कसौटी पर वह शिष्यों की श्रद्धा को जांचा परखा करते थे। जो इस जांच परख में सही पाया गया वही आध्यात्मिक ज्ञान के लिए सुयोग्य पात्र है। ऋषिल मिनकोव ने अपने संस्मरणों में लिखा है कि उनके साथ यह परीक्षा लगातार 24 साल तक चलती रही। ऋषिल लिखते हैं कि वह लगभग 23.5 साल की आयु में गुरुजीएफ से मिले थे। बातचीत एवं श्रद्धा की अभिव्यक्ति के क्रम में उन्होंने कहा, गुरुदेव मैं अध्यात्म विद्या पाना चाहता हूं। शिष्य की इस चाहत पर गुरुजीएफ बोले, ठीक है मिलेगी, पर देख पांव जमा कर इस कोठरी में रहना पड़ेगा। जो भी हो उसे सहना, भागना मत। पीड़ा परेशानी अपमान तिरस्कार सभी कुछ यदि तू सहता रहा तो समझ तू वह सब पा जाएगा जिसकी तुझे चाहत है। अपने गुरु के इस कथन पर मिनकोव ने हाँ भर दी कि जी गुरुदेव ऐसा बिल्कुल करूंगा। हालांकि उसे उस समय भविष्य में आने वाली परेशानियों का कोई अंदाजा नहीं। गुरु तो गुरु होता है।
गुरुजीएफ के शरीर छोड़ते ही उस पर एक के बाद एक नए नए वज्रपात होना शुरू हो गए। सालों साल चलने वाली शारीरिक व्याधियां जैसे तैसे घिसट घिसट कर चलता जीवन। मिनको अपनी पीड़ाओं के बावजूद किसी अन्य की सहायता करने से चूकते नहीं थे। जिनकी वह सहायता करता उसमें पुरुष, स्त्रियां, बच्चे सभी लोग शामिल थे। अपनी सारी सहायताओं और सभी अच्छे कर्मों के बदले उसे वंचना ही मिलती थी। प्रत्येक सत्कर्म के बदले दुष्परिणाम मिलते थे। जब तब लगने वाले चारित्रिक लांछन उसे प्राय पीड़ाओं में डुबोए रखते थे। पर करता भी क्या, गुरु आदेश था। श्री गुरुदेव जो थे उनको उन्होंने वचन दिया था, वचनों में थे। ऐसी ही विपत्तियों से जूझते जूझते 18 वर्ष निकल गए, 18 साल बीत गए। संकट जैसा था वैसा का वैसा ही। उसके मन में शंकाएं घर करने लगी, क्योंकि शरीर छोड़ने के बाद गुरुजीएफ ने उसे स्वप्न में भी दर्शन नहीं दिए। देखिए कितना विचित्र बात है गुरुदेव का। पर इस 19वें साल में गुरुजीएफ की एक अन्य शिष्या ने उसे बताया कि अभी 6 वर्षों की सघन पीड़ा सहनी है। गुरुदेव यही चाहते हैं, 6 सालों के सघन मानसिक यातना और कठोर श्रम के बाद ही तुम्हारे जीवन में प्रकाश का अवतरण होगा। मिनको ने 6 वर्ष भी बिताए और अपने निष्कर्ष में कहा कि आज मैं गुरुदेव की कृपा को अनुभव कर रहा हूं। जो कर्मजाल शायद अनेकों जन्मों में भी न कटता, उन्होंने मात्र 24 साल में ही काट दिया। सदगुरु जिस पर जितना ज्यादा कठोर है, समझो उस पर उतनी ही अधिक गुरु की कृपा है। मिनको की ये बातें रहस्यमय होते हुए भी सदगुरु की करुणा को जताती है। गुरु कभी भी अपने शिष्य का अहित नहीं चाहेगा यदि वह सदगुरु है। गुरु वही जो बूझे को जला दे, जो भटके को सही राह दिखा दे, वही तो सदगुरु है। बोलिए सदगुरु महाराज की जय। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। जय श्री राम।